क्या महाराष्ट्र में फिर होने जा रहा है सबसे बड़ा सियासी खेल? क्या शरद पवार और अजीत पवार की दूरियां अब सत्ता के लिए खत्म होने वाली हैं? और क्या पंजाब के बाद अब महाराष्ट्र में ऑपरेशन एनडीए विस्तार शुरू हो चुका है? और इतना ही नहीं, क्या सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अब महाराष्ट्र में ऐसा दांव चलने जा रहे हैं जिससे विपक्ष पूरी तरह बैकफुट पर चला जाए? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति से ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर मुंबई तक हलचल बढ़ा दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुनेत्रा पवार एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की बातचीत शुरू कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना सियासी गलियारों में नए संकेत दे रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा खेला होने वाला है क्या? क्योंकि पंजाब में समीकरण साधने के बाद, या हम यह कह सकते हैं कि पंजाब में सियासी स्ट्राइक करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजर महाराष्ट्र पर बताई जा रही है और इस पूरे मिशन के केंद्र में है अमित शाह, यानी कर्ता धर्ता है अमित शाह। जी हां, महाराष्ट्र जहां कभी शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी दो हिस्सों में बटी और अब चर्चा है कि दोनों गुट फिर एक हो सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच सुलह की कोशिशें तेज हुई हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पार्टी और परिवार की एकता के लिए बातचीत का रास्ता तैयार किया जा रहा है। लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ एकता का नहीं है, सवाल यह है कि एकता किसके लिए होगी? विपक्ष को मजबूत करने के लिए या एनडीए को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी अब छोटे सहयोगी नहीं बल्कि स्थायी राजनीतिक संरचना चाहती है, यानी ऐसा गठबंधन जहां विरोध की कोई गुंजाइश ही न बचे। और यही वजह है कि अमित शाह लगातार राज्यों में संगठन और सहयोगियों को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं। पंजाब में सियासी हलचल के बाद अब महाराष्ट्र को लेकर रणनीति तेज बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह इस बात को जानती है कि महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि दिल्ली की सत्ता का सबसे मजबूत दरवाजा भी है। 48 लोकसभा सीटें हैं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और मराठा राजनीति का बड़ा प्रभाव। ऐसे में महाराष्ट्र में मजबूत पकड़ का मतलब है 2029 की तैयारी, क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। शरद पवार ने कहा, हमारी विचारधारा अलग है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश की छवि बचाने का काम कर रहे हैं। बस यही बयान अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि जिस नेता ने वर्षों तक बीजेपी के खिलाफ राजनीति की, अगर वही नेता अब प्रधानमंत्री की तारीफ करे तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सिर्फ शिष्टाचार था या फिर आने वाले किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत? क्योंकि अगर बीजेपी की रणनीति की बात करें तो बंगाल इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के कई बड़े नेताओं को अपने साथ लाकर ममता बनर्जी की राजनीति को सीधे चुनौती दी, और केवल सीधे चुनौती ही नहीं दी बल्कि सत्ता भी छीन ली। खेला शब्द बंगाल की राजनीति में खूब चला, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी वैसा ही माहौल बनता दिख रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां लड़ाई सड़क की नहीं बल्कि सत्ता के अंदर खाने की है, और इस खेल के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं अमित शाह। उधर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है बल्कि ऑपरेशन तोड़ो और जोड़ो की राजनीति कर रही है। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे हैं कि एजेंसियों और सत्ता के दबाव से विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जवाब साफ रहता है। जो नेता विकास और स्थिरता चाहते हैं वो एनडीए के साथ आना चाहते हैं और उन्हें आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। यानी सियासत में अब विचारधारा से ज्यादा सत्ता और स्थिरता का गणित काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र में एनसीपी फिर एक होगी? अगर होगी तो क्या वो एनडीए को और करीब जाएगी? क्या शरद पवार का बदला हुआ सुर किसी बड़े बदलाव का संकेत है?
और क्या अमित शाह महाराष्ट्र में वही खेला दोहराने जा रहे हैं जिसकी पटकथा पहले कई राज्यों में लिखी जा चुकी है, जिसको हमने भी देखा और आपने भी देखा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में हर बयान, हर मुलाकात और हर तस्वीर के राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यहां सिर्फ दलों का मिलन नहीं बल्कि 2029 की सत्ता की गणित लिखी जा रही है। और अगर ये सियासी समीकरण सच साबित हुए तो महाराष्ट्र में विपक्ष की राजनीति के लिए आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है।